नमस्कार, चुनावी क्लास में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान से पहले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा के एक बयान ने कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। पित्रोदा ने राहुल गांधी की धन के पुनर्वितरण की नीति वाले बयान पर टिप्पणी करते हुए अमेरिका के इनहेरिटेंस टैक्स की वकालत कर डाली थी, जिसके बाद उनकी इस टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार कर लिया। यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बयान के बाद कांग्रेस पर निशाना साध दिया। उधर पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया है। पार्टी ने कहा यह है कि सैम पित्रोदा को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी हर राय कांग्रेस की राय भी हो। सवाल अब यह है कि आखिर अमेरिका का इनहेरिटेंस एक्ट है क्या, जो भारत के लोकसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा बन चुका है। चुनावी क्लास में आज हम इसी की बात करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि भारत में इस तरह के टैक्स को लेकर क्या नियम है और इसके फायदे और नुकसान हैं क्या, उसका भी जिक्र करेंगे। अमेरिका के इनहेरिटेंस एक्ट को समझने के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसा क्या कह दिया है जिस पर बवाल मचा पड़ा है। दरअसल कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा गया है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो नीतियों में उपयुक्त बदलाव के जरिए धन और आय की बढ़ती असमानता को कम किया जाएगा। घोषणा पत्र के समानता शीर्षक वाले चैप्टर में बताया गया है कि ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग भारत की आबादी का 70% हिस्सा हैं, लेकिन उच्च रैंकिंग वाले काम धंधों में उनकी नुमाइंदगी अनुपातिक रूप से बड़ी कम है। राहुल गांधी वायनाड समेत अपनी रैलियों में इसी मुद्दे के इर्द गिर्द जातीय जनगणना और इकोनॉमिक मैपिंग की बात करते रहेंगे। साथ ही साथ वो कहते रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में अगर आई तो आरक्षण की 50% सीमा को उखाड़ फेंका जाएगा। सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी की इसी बात पर टिप्पणी करते हुए अमेरिका के इनहेरिटेंस टैक्स का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की बात का अर्थ ऐसी नीतियों का निर्माण करना है जिससे सारे धन का एक स्थान पर केंद्रित होना रोका जा सके। पित्रोदा ने कहा है कि अमेरिका में विरासत कर लगता है, मतलब विरासत टैक्स लगाया जाता है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है तो मरने के बाद उसकी संपत्ति का महज 45% संपत्ति उसके बच्चों को दिया जाएगा, यानी बच्चों को ट्रांसफर हो सकती है। कुल संपत्ति का जो 55% हिस्सा है वो सरकार के पास चला जाता है। उन्होंने कहा कि एक निष्पक्ष कानून है जो अच्छा है। भारत में ऐसा कुछ नहीं है। आइए सुनते हैं सबसे पहले कि सैम पित्रोदा ने आखिर कहा क्या था। राहुल गांधी के बयान का ये अर्थ नहीं है कि आप लोगों की संपत्ति लेंगे और दूसरे लोगों में बांट देंगे। इसका अर्थ यह है कि हम ऐसी नीतियों का निर्माण करेंगे जिससे सारे धन का एक स्थान पर केंद्रित होना रोका जा सके। ये मोनोपोली एक्ट की तरह है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं आपकी शर्ट ले लूंगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा करना संभव नहीं है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि भविष्य में हमारी नीतियां ऐसी होंगी कि एक विशेष समूह हर जगह काबिज ना हो। अमेरिका में भी यही मोनोपोली एक्ट है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि कुछ लोग इतने ताकतवर ना हो पाएं कि वो सरकार चलाना शुरू कर दें। तो सैम पित्रोदा के बयान के बाद बीजेपी की ओर से मोर्चा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाला। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में बीजेपी की विजय संकल्प शंखनाद रैली में उन्होंने कहा कि शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार ने कुछ समय पहले कहा था कि मिडिल क्लास पर और ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। अब ये लोग इससे भी एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। अब कांग्रेस का कहना यह है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाया जाएगा, यानी आप जो संपत्ति अपनी मेहनत से जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। कांग्रेस का पंजा वो भी आपसे छीन लेगा। आइए अब समझ लेते हैं कि अमेरिका का इनहेरिटेंस एक्ट है क्या। दरअसल भारत में किसी की बनाई हुई पैतृक संपत्ति उसकी मौत के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकारियों जैसे कि बच्चों या फिर पोते पोतियों को ट्रांसफर कर दी जाती है। सरकार संपत्ति में से कुछ नहीं लेती। जबकि इसी विरासत पर अमेरिका समेत कई अन्य देशों में भी इनहेरिटेंस टैक्स लगता है, जिसे कहा जाता है विरासत कर, जिसके तहत पैतृक संपत्ति का सारा हिस्सा परिजनों को नहीं दिया जाता, बल्कि इस संपत्ति का बड़ा हिस्सा होता है सरकार का। ये विरासत टैक्स उस व्यक्ति को देना होता है जिसे विरासत में संपत्ति मिली है। ये टैक्स इस बात पर भी निर्भर करता है कि मरने वाला व्यक्ति किस राज्य में रहता था, विरासत में मिली संपत्ति की कीमत कितनी है और इसके हकदार व्यक्ति का मरने वाले के साथ रिश्ता क्या है। साल 2023 में अमेरिका में विरासत टैक्स सिर्फ 6 राज्यों में ही वसूला गया। ये टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा ये इस बात पर और इन फैक्टर्स पर निर्भर करता है। साथ ही साथ विरासत टैक्स इस पर निर्भर भी करता है कि आपका मरने वाले व्यक्ति के साथ रिश्ता क्या है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में विरासत टैक्स लागू है। ब्रिटेन में एस्टेट ड्यूटी के तौर पर इस विरासत कर को लिया जाता है। ज़्यादातर देशों ने विरासत कर की सीमा 40 से 50% के बीच की हुई है।
वैसे अलग अलग देशों में विरासत टैक्स एक प्रोग्रेसिव रेट का पालन करता है और इस टैक्स की कैलकुलेशन स्लाइडिंग के आधार पर की जाती है। जैसे जैसे विरासत का मूल्य तय लिमिट को पार कर जाता है वैसे ही वैसे टैक्स की दर भी बढ़ती चली जाती है। अमेरिका में विरासत कर लगाने का तर्क ये दिया जाता है कि इस संपत्ति को चंद लोगों के हाथों में जाने से रोकने की कोशिश है। इसका मकसद है नागरिकों को बराबर अवसर प्रदान करना, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी क्यों न हो। भारत में क्या प्रावधान है? अगर भारत की बात की जाए तो भारत में विरासत कर जैसा कोई भी कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में भी एस्टेट ड्यूटी एक्ट 1953 लागू था, जिसके अंतर्गत विरासत में मिली संपत्ति के कुल मूल्य का 85% तक एस्टेट ड्यूटी देनी पड़ती थी। यहाँ तक कि कानूनी रूप से विरासत में मिली संपत्ति को उपहार मान लिया जाता था और इस एक्ट को हटाया गया 1985 में। रिसर्च स्टडीज कहती हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स खराब आर्थिक नीतियों में से एक है। टैक्स फाउंडेशन की एक रिसर्च के अनुसार एस्टेट या फिर इनहेरिटेंस टैक्स घरेलू जमा पूंजी पर एक बोझ की तरह है। स्टडी में कहा गया कि अगर अमेरिका ये टैक्स वसूलना बंद कर दे तो करीब 1.5 लाख नौकरियां पैदा हो सकती हैं। भले ही अमेरिका जैसे देशों में इनहेरिटेंस टैक्स लागू है, मगर इससे राजस्व में बढ़ोतरी कम ही होती है और जनता पर बोझ बढ़ जाता है। दुनिया के बहुत से देशों ने एस्टेट और इनहेरिटेंस टैक्स को राजस्व का खराब जरिया करार दे दिया है और इसको हटा भी दिया है। एस्टेट या इनहेरिटेंस टैक्स हटाने वाले देशों का तर्क ये है कि इसका हटाना ज्यादा फायदेमंद है और हमें प्रगतिशील भी बनाता है। भारत, रूस, पुर्तगाल, स्लोवाक रिपब्लिक, स्वीडन, हांगकांग, हंगरी, सिंगापुर, ऑस्ट्रिया और नॉर्वे जैसे देशों में टैक्स लागू नहीं है। अब लोकसभा चुनावों में बीजेपी सामाजिक असमानता के मसले पर कांग्रेस की सोच को निशाना बना रही है। दरअसल कांग्रेस ने पिछले साल 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों से ही सामाजिक असमानता और जातीय जनगणना का अपना हथियार उसे बनाया, लेकिन अब चुनावों में ये मुद्दा कामयाब नहीं हो पाया। लोकसभा चुनावों में पार्टी सामाजिक असमानता के मुद्दे पर जोर शोर से लगातार आवाज उठा रही है। पार्टी को लगता है कि देर सवेर जातीय जनगणना और सामाजिक असमानता पर उसका रवैया जनता के बड़े हिस्से को लुभा पाएगा और पार्टी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रवाद पर कांग्रेस का ये दांव कितना असर डाल पाता है। उम्मीद है आपको इनहेरिटेंस एक्ट पर चुनावी क्लास जरूर पसंद आई होगी। चुनावी क्लास में आप चुनावी मुद्दों से जुड़ी हुई ऐसी रोचक और मानक जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।